के स्टूडेंटों का जो है अरेस्ट किया जा रहा है, यहाँ से डिटेन किया जा रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पे जो है कुछ छात्र संघ जो है यहाँ पे मौजूद रहे और यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे थे किसानों के समर्थन में। देखिए और यहाँ से जो है। नमस्कार दोस्तों, क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है? ये एक बड़ा सीरियस सवाल है। आप में से कई लोग इस सवाल को सुनकर जवाब देंगे ऑब्वियसली नहीं। हम जिस पॉलिटिकल पार्टी को चाहें उसको वोट दे सकते हैं, जिस पॉलिटिशियन को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो पावर में आता है, तो ऑब्वियसली डेमोक्रेसी तो है हमारे देश में। देख लीजिए, यूपी के जिला कन्नौज से ये थे 28 साल के ब्रिजेश पाल। इन्होंने अपना जीवन समाप्त कर लिया, मगर जीवन समाप्त करने से पहले इस नौजवान ने एक नोट लिखा और उसमें लिखा कि मैंने अपनी डिग्रियों को जला दिया। क्या फायदा ऐसी डिग्रियों का जो एक अदद नौकरी न दिलवा सके। एएलपी की कम वैकेंसी को लेकर छात्रों के भीतर बहुत गुस्सा है। वे जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर उनका कहना है कि गोदी मीडिया कवर नहीं करता। 10 साल बाद भी अगर ये नौजवान इसी सवाल पर अटके हैं कि गोदी मीडिया कवर नहीं करता, तो इन युवाओं का कुछ नहीं हो सकता। क्या इन्हें पता नहीं कि गोदी मीडिया सरकार से सवाल करने और जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का काम कब का बंद कर चुका है? आखिर पिछली बार इन लोगों ने कब गोदी मीडिया पर ऐसे मसलों पर डिबेट देखी या कवरेज देखी? लगातार पुलिस चलिए देखिए मांग सकते हैं, ये किसानों पे हमला किया जा रहा है, मजदूरों पे हमला किया जा रहा है, जो इस देश के अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, जो इस देश को बनाते हैं। आज उन्हीं के लिए जब मांग करने आए हैं तो किस तरीके से डिटेन किया जाता है। ये पुलिस देश का अन्नदाता। हम डाटा देख रहे हैं, एनसीआरबी का भी डाटा देख रहे हैं कि हर साल किसानों की आत्महत्या के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या लगता है किसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है? किसान की मौत हो गई है। देखिए, सीधी बात है कि ये पुलिस की कार्यवाही के दौरान मौत हुई है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, जो डॉक्टर ने भी ये बात कहा है कि शुभकरण सिंह के सर में पैलेट गन लगने से मौत हुई है, तो जाहिर सी बात है कि पुलिस जिस तरीके से बर्बरतापूर्वक रूप से दमन कर रही है प्रोटेस्ट का, उसके एकदम खिलाफ है। जल्द से जल्द जो भी पुलिसकर्मी इसमें संलग्न है उन पर केस दर्ज किया जाए और किसान जो अपनी मांगे लेकर आना चाहते हैं दिल्ली, उन्हें दिल्ली आने दिया जाए। लेकिन सरकार कह रही है कि कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई जरूर की जाएगी। किसके लिए? जिस तरीके से। नमस्कार दोस्तों, क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है? ये एक बड़ा सीरियस सवाल है। आप में से कई लोग इस सवाल को सुनकर जवाब देंगे ऑब्वियसली नहीं। हम जिस पॉलिटिकल पार्टी को चाहें उसको वोट दे सकते हैं, जिस पॉलिटिशियन को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो पावर में आता है, तो ऑब्वियसली डेमोक्रेसी तो है हमारे देश में। लेकिन ये सवाल इससे कहीं ज्यादा गहरा है। जो मैं आपको आगे इस वीडियो में आज दिखाने वाला हूं वो काफी शॉकिंग होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे इस सवाल का वाकई में सही जवाब क्या है। हालांकि अगर आप इस टाइप के लोगों में से हो जो प्रधानमंत्री मोदी को अपना भगवान मानते हैं, वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी वो हमारे लिए एक अवतार है, वो एक साधारण मनुष्य नहीं है। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। या फिर आप इस टाइप के लोगों में से हो जिन्हें लगता है कि मोदी जी ने किया है तो कुछ सोच कर ही किया होगा। आप अपना दिल ऑलरेडी मोदी जी को दे चुके हो। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। आप सब बोलिए, क्यों आपको लगता है कि मोदी जो और योगी जी वो विकास दे पाएंगे जो और कोई नहीं दे? हम उनके पर दिल दे बैठे हैं। ऐसे केस में आपके लिए मुश्किल हो सकता है अपनी आंखें खोलकर सच हजम करना, लेकिन बाकी सब लोगों के लिए अगर आप सही मायनों में देश की परवाह करते हो तो आज का ये वीडियो बहुत बहुत जरूरी है। बात यहाँ किसी एक इंसिडेंट की नहीं है, बल्कि ढेर सारे ऐसे इंसिडेंट्स की है जो एक के बाद एक होए जा रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ सालों से। वो सारे इंसिडेंट्स जो सिर्फ एक चीज की ओर इशारा करते हैं कि हमारा देश वन नेशन वन पार्टी की ओर आगे बढ़ रहा है। मीडिया से ऑपोजिशन की आवाज को पूरी तरीके से खत्म कर देना, एमएलएस की हॉर्स ट्रेडिंग, इलेक्टेड सरकारों से पावर छीन लेना नए कानून बनाकर, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का वेपनाइजेशन, ईडी सीबीआई का प्रेशर बनाकर ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस को जेल भेज देना, स्टेट गवर्नमेंट्स की वर्किंग में इंटरफेयर करना गवर्नर्स का इस्तेमाल करके, स्टेट गवर्नमेंट से फंड्स को ही विदहोल्ड कर लेना, जनता से प्रोटेस्ट करने का अधिकार ही छीन लेना और अगर कोई प्रोटेस्ट करे तो उनका टीयर गैस और रबर बुलेट से स्वागत करना, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इस्तेमाल करना अपनी सारी फंडिंग छुपाने के लिए और अगर कोई ऑपोजिशन का कैंडिडेट इलेक्शन जीत भी जाए तो सीधा सीधा इलेक्शन फ्रॉड करके खुद को जिता लेना। मैं प्रधानमंत्री मोदी से कहना चाहूंगा, थोड़ी मर्यादा रखिए। बोला मोदी किया
फिर झूठ कौन बोले? और झूठों के सरदार उन्होंने हो गए, कांग्रेस को गालियां देते। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के कई बयान मिल जाएंगे रोज के। सही मुद्दे पर हाथ रखते हुए भी कांग्रेस हाशिए पे चली गई, क्योंकि जैसे ही आप नजर उस शामियाने की तरफ घुमाते हैं जहां कोई धर्म के नाम पर दूसरे धर्म को ललकार रहा होता है, वहां की भीड़ बहुत ज्यादा बड़ी नजर आती है और उसकी छाती फुली हुई होती है। उसके गर्व भाव का अंदाजा आप नौकरी के सवाल से नहीं कम कर सकते। प्रधानमंत्री परीक्षा पर चर्चा में कभी अपनी सरकार की भर्तियों को लेकर बात नहीं करेंगे, कभी ज्ञान नहीं बांटेंगे कि रेलवे की भर्ती निकली है तो छात्र क्यों परेशान हैं, उनके तनाव के क्या कारण है, समाधान क्या है। आर्मी का अब यही काम रह गया है किसानों को रोकने के लिए। राजनीति बहुत खराब चीज होता है, राजनीति को समझना इतना आसान नहीं होता है। राजनीति के चक्कर में जिंदगी बर्बाद हो जाता है, और जिसे राजनीति करने आ गया वो लोगों को जिंदगी को बर्बाद कर देता है, देश को बर्बाद कर देता है। यहाँ पर राजनीति नहीं चलनी चाहिए, देश का विकास होना चाहिए। क्या हम शब्द की बारी है? आज छात्र वर्ग को पीटा जा रहा है, कल आज किसान वर्ग को पीटा जा रहा है, कल आपकी बारी है। ओ भाई साइड हो जाए यार प्लीज।